जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबको रामनवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। रामनवमी व्रत कथा। राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आवभगत की और बैठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगाओ तो मैं भी करूं। बुढ़िया बेचारी के पास मोती कहाँ से आवे। सूत काटकर गरीब गुजारा करती थी। अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझती थी। दुविधा में पड़ गई, अतः दिल को मजबूत कर राजा के पास पहुंच गई और अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाने नहीं हैं और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में बुढ़िया से मोती वापस प्राप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिला दिए। बुढ़िया मोती लेकर घर आई। हंस तो मोती चुगाए और मेहमानों की आवभगत की। रात को आराम करके सवेरे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। राम जी ने जाते हुए उसके पानी रखने की जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन बीतते गए और पेड़ बड़ा हुआ। पेड़ बढ़ने लगा, पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। मोती के पेड़ के पास पड़ोसन के लोग चुक चुक कर मोती ले जाने लगे। एक दिन बुढ़िया उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो उसकी गोद में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और अपने कपड़े में बंधवाकर वह किले की ओर ले चली। उसने मोती की पोती राजा के सामने रख दी। इतने सारे मोती देख राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा के मन में लालच आ गया। बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा कि आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहे तो ले लें, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवाया और अपने दरबार में लगवा लिया। पर राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और आते आते लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में एक कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। पेड़ पर पहले की तरह से मोती लगने लगे। बुढ़िया माई आराम से रहती और खूब मोती बांटती। व्रत का फल। श्री रामनवमी का व्रत करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी धैर्य शक्ति का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त उपासक को विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की भी वृद्धि होती है। इस व्रत के विषय में कहा गया है कि जब व्रत को निष्काम भाव से किया जाता है और आजीवन किया जाता है तो इस व्रत के फल सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। रामनवमी और जन्माष्टमी तो उल्लासपूर्वक मनाते हैं, पर उनके कर्म व संदेश को नहीं अपनाते। कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता ज्ञान आज सिर्फ एक ग्रंथ बनकर रह गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन का वर्णन करते हुए बताया है कि श्री राम प्रातः अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, जबकि आज चरण स्पर्श तो दूर बच्चे माता पिता की बात तक नहीं मानते। रामनवमी के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर में जाते हैं, राम की प्रशंसा में भक्ति पूर्ण भजन गाते हैं तथा उनका जन्मोत्सव को मनाने के लिए उनकी मूर्तियों को पालने में झुलाते हैं। इस महान राजा की कहानी का वर्णन करने के लिए काव्य तुलसी रामायण से पाठ किया जाता है। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या रामनवमी त्योहार के महान अनुष्ठान का केंद्र बिंदु है। राम, उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण व भक्त हनुमान की रथ यात्राएं बहुत से मंदिरों से निकाली जाती है।